हम राम जी को याद करते हैं, अच्छी बात है। हम राम मंदिर में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम जी हमको हमको किससे मिले हैं? बोलते क्यों नहीं हो? गाय से मिले हैं। क्या गाय याद है? सनातन धर्म के 4 खंबे हैं। बोलो, विप्र, धेनु, सुर, संत। ये 4 खंबे हैं सनातन धर्म के। पहला खंबा ब्राह्मण है। ये सनातन धर्म का मंदिर है। केवल इस मंदिर की बात नहीं करें, हम पूरे देश के मंदिरों की बात करें। तो सनातन धर्म के मंदिर में पहला खंबा क्या है? ब्राह्मण। और जितने मंदिर हैं देश के अंदर, सब में ब्राह्मण है कि नहीं है? है। भले ही ब्राह्मण देवता की ड्यूटी केवल प्रसाद बांटना हो, लेकिन है। बोलो गौ माता की हर हर मां। हम लोग अभी दिल्ली में जो साध्वी पूज्या माता जी यहां पर विराजमान है, इनके आश्रम में, इनके सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में, छतरपुर दिल्ली में अभी कथा चल रही थी। तो वहां पर आपने एक सुंदर, दिव्य, विनम्र, योग्य, विद्वान ब्राह्मण रखा हुआ है। क्योंकि सनातन धर्म है भाई। ये इसका पहला खंबा ब्राह्मण है। दूसरा खंबा धेनु है। दूसरा खंबा क्या है? धेनु, गाय। माने हर मंदिर में गाय होनी चाहिए। बोलो गौ माता की मां। अभी दिल्ली के पंजाबी बाग में एक मंदिर है, और वहां हमारी कथा आस पड़ोस में हुई। तो मंदिर के जो ब्राह्मण देवता थे और वहां के जो भक्त थे, उनको प्रेरणा हुई, उन्होंने गाय रख दी वहां। और अभी कुछ दिन पहले समिति ने निर्णय लिया कि गाय नहीं रहेगी यहां। तो फिर वो गौ भक्त सब वहां इकट्ठे हो गए, और अभी जो है बहुत संघर्ष चल रहा है कि भाई मंदिर है, गाय क्यों नहीं रहेगी? गाय क्यों नहीं रहेगी? इस गौ कथा ने हजारों मंदिरों में गाय रखवाई। आप हमारे साथ चलो, हम गिनती करके दिखवाएंगे आप। क्योंकि सनातन धर्म का अगर एक खंबा ब्राह्मण है, तो मजबूत सबसे बीच का जो पिल्लर है वो गाय है, धेनु है। तीसरा खंबा सुर है, देवता है। यहां आप देखो, एक तरफ से देखो, सब यहां हनुमान जी बैठे हैं, यहां राधा कृष्ण, यहां लक्ष्मी नारायण, यहां शंकर भगवान, यहां मनसा मैया, यहां अब तो धीरे धीरे एक भगवान और बना दिया है लोगों ने। इस देश में भगवान बनाने में बड़े माहिर हैं। बोलो गौ माता की। चलो उस पर हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। बोलो गौ माता की हर हर मां। इस देश में एक ही देवता बनाने की विधि है, और वो पहला देवता है, और वो गणेश है। और जो गणेश है वो न प्रकट हुआ है, न उसका जन्म हुआ है, वो बनाया गया है। और आश्चर्य इस बात की है कि वो जो गणेश देवता है, जो प्रथम देवता है, जो पहले देवता के रूप में पूजा जाता है इस देश में, जिसको गणेश कहा गया है, जिसको श्री गणेश बोला गया है, वो श्री गणेश सोने से नहीं बनाया गया है, चांदी से नहीं बनाया गया है, आटे से नहीं बनाया है, गुड़ से नहीं बनाया है, वो मल से बनाया है। किससे बनाया? मल से। और जब मल पर आपकी नजर जाएगी, दृष्टि जाएगी, तो संसार में ब्रह्मा से लेकर के, विष्णु से लेकर के, और सामान्य एक कीट पतंग तक किसी का मल पवित्र नहीं है। किसी का भी मल पवित्र नहीं।
आप देख लो, अगर किसी का है तो बताओ। मल तो मल है, लेकिन जब आप देखेंगे देखेंगे ढूंढेंगे ढूंढेंगे मल 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 मल, तो जब आप गाय के पास पहुंचेंगे तो आप अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। और ये गाय का मल पवित्र है। जहां अपवित्र जगह होती है वहां गाय के मल से लोग क्या करते हैं, उस जगह को पवित्र करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? बोलते क्यों नहीं हो? गाय के मल से मल दो। कमाल। इसलिए तुम्हारे यहां जो गणेश है, यानी जो प्रथम देवता है, यानी जो सबसे पहले अनिवार्य पूजा है, वो गोबर की। जब तक आप गोबर को प्रथम देवता के रूप में नहीं मानते, तब तक आप पूजा करने के अधिकारी ही नहीं हैं। बात खत्म। अब बोलो, सोचो। आज के नौजवान, आज की नवयुवतियां, वो तो गोबर से छी छी करते हैं। सोचिए, विचार करिए थोड़ा। और तुम्हारे यहां गोबर को, गाय के गोबर को कौन देवता बताया है? कौन सा देवता? आखिरी वाला देवता नहीं, मध्य वाला देवता नहीं, शुरुआत वाला देवता। किसको बताया है? बोलो जोर से। वो शरण जी एक भजन गाते हैं, आप उसके शब्दों को देखो। जिसका मल भी इतना पावन, जिसका मल भी। इधर आइए भक्त। जरा हाथ उठाओ। जिसका मल भी इतना पावन, कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, जिसके मल से बने हैं गणपति, राम कृष्ण जन्मे हैं जिससे, राम कृष्ण जन्मे हैं जिससे, वो कितनी पावन होगी। राम कृष्ण जन्मे हैं जिससे, वो कितनी पावन होगी। जिसके खुर में तीरथ बसते, गौत से गंगा प्रकट हुई। जिसके गोबर में लक्ष्मी है, जिसके गोबर में लक्ष्मी है, कितनी पावन होगी।
धर्म अर्थ और काम मोक्ष को जग में बांटते फिरती जो। नंगे पाँव गोविंद खड़े हैं। माँ